वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास सेकंड के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊँगी बच्चों। हैंड टू हैंड जितने भी क्वेश्चन आंसर है लिखने बता दूँगी ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 27 पर चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर का नाम है 3 दोस्त। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ना 3 रंगों के बारे में है। यहाँ पर कहा गया है कि देखो कहानी का नाम भी 3 दोस्त है। बात पुरानी है, बहुत पहले की है। उस टाइम पर बस 3 ही रंग हुआ करते थे, जैसे कि लाल, पीला और नीला। लाल रंग जो था वह रहता था हर लजीज यानी कि खाने की वस्तु में, जैसे कि टमाटर, सेब, चेरी और आलू बुखारे में यानी कि मज़ेदार चीज़ों में लाल रंग रहता था। इसी तरीके से पीले ने बनाया था सूरज को चमकदार, जो मुस्कुराकर देता था रोशनी लगातार, यानी कि पीला रंग सूरज में रहता था और इसने ही सूरज को चमकदार बनाया था। अब यहाँ पर है आसमान भी नीला था और समुंदर भी। पेड़ों से टपकती बारिश भी नीली ही थी उस टाइम पर। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि नीला रंग आसमान में, बादलों में और समुद्र के पानी में रहता था। जो बारिश होती थी, बूंदें टपकती थी, वो भी नीली नीली दिखती थी। तो जो तीनों ही दोस्त थे ना बिल्कुल पक्के दोस्त थे। एक दिन उन्होंने कहा कि हमें और दोस्त चाहिए, चलो नए दोस्त बनाए। और वो निकल पड़े तीनों नए दोस्तों की तलाश में। और देखो क्या हुआ, लाल और पीला साथ चले तो एक नया दोस्त मिल गया उनको, नारंगी। देखो लाल और पीला रंग दोनों साथ मिले चलकर, तो इनके मिलने से एक नया दोस्त बन गया नारंगी रंग। अब इसी तरीके से पीले और नीले ने हाथ मिलाया तो एक नया दोस्त मिला उनको, हरा रंग। समझ में आया? जब पीले और नीले रंग ने हाथ मिलाया तो कौन सा दोस्त बन गया उनका? हरा दोस्त बन गया, तो हरा रंग बन गया। इसी तरीके से लाल और नीले दोस्त ने जैसे ही पास आए तो बैंगनी रंग बन गया। तो इस तरीके से उन्हें 3 नए दोस्त और मिल गए। अब और इस तरह उन्होंने दुनिया को बना दिया दोस्ताना और रंगीना, यानी कि रंगों ने आपस में मिल मिलकर और नए रंग बना दिए और बहुत सारे अनगिनत रंग बन गए। अब देखो बच्चों पेज नंबर 29 पर आएंगे। यहाँ पर 4 क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या रंगों की तरह आप भी अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रहते हैं? तो आंसर होगा कि हाँ, मैं भी रंगों की तरह अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रहती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है कि आप अपने रूठे यानी कि नाराज़ मित्रों को कैसे मनाते हैं? तो हम अपने रूठे मित्रों को चॉकलेट देकर मनाते हैं या सॉरी बोलकर मना लेते हैं। तीसरा है, क्या आसमान हमेशा नीला दिखाई देता है? क्या सूरज हमेशा पीला होता है? क्या पत्ते हमेशा हरे होते हैं? अपने अनुभव के आधार पर बताएं। तो आंसर होगा कि नहीं, आसमान कभी सफ़ेद और नारंगी भी दिखाई देता है। इसी तरीके से सूरज हमेशा पीला नहीं होता तथा पत्ते भी अलग अलग रंगों के होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि आप नए मित्र कैसे बनाते हैं? मैं अपनी खेलने और खाने की चीज़ें बांटकर नए मित्र बनाती हूँ। अब देखो यहाँ पर चारों क्वेश्चन और आंसर एक साथ लिखे हैं। हैंड टू हैंड स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट से चारों क्वेश्चन आंसर अपनी अपनी कॉपीज़ में लिख दो। अब देखो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। कहानी में आए रंगों के नाम। तो कहानी में लाल, पीला, नीला, नारंगी, हरा और बैंगनी रंग आए हैं। वाक्य पूरा करें। 3 रंग पक्के दोस्त थे, फिर भी उन्होंने नए दोस्त बनाए क्योंकि उन्हें और दोस्त चाहिए थे। अब इसी तरीके से बच्चों नीचे है नारंगी वस्तुओं के नाम, जैसे कि झंडा, संतरा, लड्डू और टॉफ़ी। हरी वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? पत्ते, खीरा, तोता और पालक। बैंगनी वस्तुएं कौन कौन सी हैं? जैसे कि हमारा पेन, पर्दा, जामुन और बस्ता। अब बच्चों यहाँ पर एक एक्टिविटी है। कहा गया है कि मेज़ पर एक अखबार बिछा दीजिए। एक अलग कप या गिलास में 3 रंगों का पानी भरिए। पहले में लाल, दूसरे में पीला और तीसरे के अंदर नीला। ड्रॉपर की सहायता से रंग की बूंदों को अखबार के ऊपर डालिए। तो यहाँ पर आप ड्रॉपर की सहायता से तीनों कपों में से बूंदें लेकर कागज़ पर डाल देंगे। अलग रंग की बूंदों को एक दूसरे के ऊपर छिड़किए तथा नए नए रंग बनाइए। जैसे कि आप पीले में लाल रंग डालोगे तो ऑरेंज बन जाएगा, है ना? पीले में लाल रंग मिलाओगे तो ऑरेंज बनेगा। ऐसे ही रंग मिलाकर आपको एक्टिविटी करनी है। अब है रंगों के नाम। आ की मात्रा वाले रंग कौन कौन से हैं? जैसे कि नीला, हरा और पीला।
है ना। बिना आ की मात्रा वाले रंगों के नाम कौन से हैं, जैसे कि सफ़ेद, संतरी और सुनहरी। अब देखो जैसे कि यहाँ पर कहा गया है पेज नंबर 31 पर कि अपनी पसंद के रंग के बारे में सोचिए, वे रंग आपको किन वस्तुओं की याद दिलाते हैं। जैसे कि हरा रंग मुझे तोते की याद दिलाता है, लाल फूल की याद दिलाता है, नारंगी रंग आइसक्रीम की याद दिलाता है और हरा रंग पेड़ की याद दिलाता है। और अब हमें इनके बारे में कुछ वाक्य भी लिखने हैं। पहले देखो चित्र बनाने थे, है ना। अब यहाँ पर हमें वाक्य लिखने हैं, जैसे कि मैंने लिखा कि मुझे हरा रंग बहुत पसंद है, मुझे हरे रंग के तोते बहुत प्यारे लगते हैं, मेरे घर में हरा पर्दा है, हरे भरे पेड़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।